नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी जर्मनी पहुंच गए। राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट से लेके तमाम जगह पे सैकड़ों भारतीय मौजूद थे। उन्होंने जितने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, वह मीडिया इवेंट करने वाले नरेंद्र मोदी के खेल नहीं है। जी हां, लेकिन राहुल गांधी वहां गए क्यों हैं, इस बात को लेके खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी गैंग में, और वो बौखलाया हुआ है। अब आपको लगेगा वो क्यों बौखलाया है राहुल गांधी के जर्मनी जाने से। 6 महीने में चौथी बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का खर्च भारत सरकार नहीं उठाती है। राहुल गांधी की यात्राओं का खर्च राहुल गांधी खुद उठाते हैं, यानी सरकार का पैसा वो बर्बाद नहीं करते हैं अय्यासी में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि राहुल गांधी गए क्यों। राहुल गांधी 2 कारणों से गए। एक तो दुनिया के 125 से अधिक देशों की राजनीतिक पार्टियों का एक संगठन है। उस संगठन में भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत अहम प्रभावी स्थान है, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था तो 125 देश उनके पीछे खड़े हुए थे, और जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आई थी वो वही राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने उन देशों को आजाद कराया, उस देश के बनाने में एक महान योगदान दिया। तो कांग्रेस पार्टी उनमें सबसे ऊपर है। जी हां, इसलिए गए। तो आपको ये तो एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। तो राहुल गांधी गए क्यों? असली वजह मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी पहुंचे जैसे ही जर्मनी, वैसे ही जर्मनी पहुंचने के बाद वो सीधे जाते हैं बीएमडब्ल्यू कार के प्लांट में। आप कहेंगे इससे क्या हुआ? बीएमडब्ल्यू के प्लांट में जाते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं। वो तो शोरूम में भी देखा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके सर्विस स्टेशन पे जाकर के उनको देखा जा सकता है कि हाँ क्या क्या है, पार्ट क्या है, कैसे हैं। तो राहुल गांधी वहीं क्यों गए? बीएमडब्ल्यू के कारखाने में क्यों गए, और उस कारखाने में उसके सॉफ्टवेयर सेंटर में क्यों गए? मैं इस पे बहुत जोर इसलिए दे रहा हूं कि यह आपको जानना जरूरी है। अब इसमें मैं किस्सा बताता हूं क्यों गए। क्योंकि भारत के अंदर ईवीएम के जरिए जो धांधली करने के बार बार प्रकरण उभर के आ रहे हैं कि ईवीएम के जरिए कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं, इसको लेके जनता के मन में बड़े सवाल हैं। और जब इतने सवाल हों तो उस सवाल का वास्तविक टेक्नोलॉजी के साथ में जवाब भी होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी कभी भी कोई आरोप बगैर सबूत के नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो ईवीएम पे इतना खुल के क्यों नहीं बोलते। वजह साफ है, क्योंकि राहुल गांधी के पास में प्रत्यक्ष कोई सबूत नहीं है। तो राहुल गांधी इसलिए गए हैं कि जितने आरोप लगते हैं उसे साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए। आप कहेंगे उसका जर्मनी से क्या कनेक्शन है? जी हां, जर्मनी से कनेक्शन है। जर्मनी में एक कार बनती है जिसका नाम है वैक्स वैगन, और वैक्स वैगन कार वह कार है जिसमें एक चीटिंग सॉफ्टवेयर यूज हुआ था। जी, और वो सॉफ्टवेयर उसी में नहीं यूज हुआ था,
वो ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में और भी कुछ में हुआ था, लेकिन जो प्रकरण पकड़ में आया था वो वैक्सवैगन से आया था। और उसके बाद में दुनिया की मोटर मार्केट में बड़ा बवाल मच गया था। मसला क्या था कि वैक्सवैगन जो कार बनाती थी वो कहती थी हमने इतनी शानदार टेक्नोलॉजी से कार बनाई है कि हमारी कार से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, और उसने अपनी डीजल कार को यह कह के पास कराया और सबसे श्रेष्ठ बताया कि हमारे में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बेहद कम है, इतना कम है कि वो नगण्य। आश्चर्य था, पूरी कार मार्केट में तहलका मच गया क्योंकि उसे नंबर 1 दिया जाने लगा। सभी परेशान थे, सबने थोड़ी थोड़ी सी कुछ ना कुछ की थी, लेकिन वो पकड़ में आ जाती थी जांच में। वैक्सवैगन की तमाम जांच में पकड़ में नहीं आता था कि आखिर ये कैसे किया गया है। तो बहुत खोजा गया, अंत में पकड़ में आया कि उसके भीतर, वैक्सवैगन के भीतर एक डिफीट डिवाइस लगी हुई थी, और जो डिफीट डिवाइस थी वो डिवाइस आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई ऐसी डिवाइस है जो पूरा मैनिपुलेट कर देती है डेटा को। जी हां, डेटा को ही मैनिपुलेट कर देती थी। आप समझ रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है। और उसके बाद में उस पूरे की जब जांच होती थी तो जांच में आता था नहीं, इसमें तो प्रदूषण है ही नहीं और कोई गड़बड़ी भी नहीं है। जब कोई गड़बड़ी भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है, आखिर ये संभव कैसे? क्योंकि जांच के समय प्रदूषण कम होता था और जब वास्तव में वो प्रदूषण छोड़ती थी। बहुत जांच के बाद यह पकड़ में आया कि उसकी जो डिफीट डिवाइस है, उस डिवाइस के जरिए वो असल में उसके प्रदूषण की जो जांच का समय जब आता है तो वो इतनी स्मार्ट है कि वो पूरे को सही दिखा देती है। और जैसे ही वो वास्तव में चलती है तो अपना काम करने लगती है, यानी प्रदूषण की चोरी कर रही होती है। आपको पता ही नहीं चलता है, वो भयंकर प्रदूषण छोड़ रही होती है। और फिर उस डिवाइस को पकड़ा गया, तब वो डिवाइस निकली और पता चला 40% प्रदूषण बढ़ गया उसी गाड़ी में। यानी आंकड़े में तो वो दिख रहा था कि सब सही है, लेकिन वास्तव में गड़बड़ था। तो इनके तमाम सारी चीजें, बीएमडब्ल्यू चूंकि वहीं बनती है जर्मनी में, तो राहुल गांधी ने, चूंकि बीएमडब्ल्यू कंपनी के ही लोगों ने वो पकड़वाई थी, नहीं तो उनकी गाड़ियां फेल हो रही थी, वैक्सवैगन पास हो रही थी कि वो प्रदूषण ज्यादा करती है, ये कम करती है। बिल्कुल नहीं करती है। तो राहुल गांधी इसीलिए वहां पहुंचते ही सबसे पहले बीएमडब्ल्यू के कारखाने में गए और उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझा कि कैसे कैसे ये किया जाता है और किस तरह से यही डिवाइस कैसे एक स्मार्ट तरीके से ईवीएम में इस्तेमाल की जाती है। और यह बात भी सबसे पहले पूरी दुनिया में जर्मनी ने ही पकड़ी थी, और इसीलिए जर्मनी ने 2009 में वहां की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट जो वहां की कहेंगे, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम मशीन असल में ब्लैक बॉक्स है, ये पूरे लोकतंत्र को खत्म कर रही है वोट चोरी करके। तो राहुल गांधी उस कार्यक्रम में तो जाएंगे ही, वहां पर तमाम लोगों से मिलेंगे ही, तमाम उन वैज्ञानिकों से मिलेंगे
लेकिन यह भी वो जानने गए हैं कि किस तरह से वो डिवाइस काम करती है, और वो डिवाइस न सिर्फ कार में बल्कि ईवीएम में और तमाम सिस्टम में यूज हो सकती है। इसीलिए वहां की सरकार को निर्देश दिया, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप तत्काल ईवीएम को कबाड़ में बेचिए और बैलेट से चुनाव कराइए। जी हां, यूं चोरी पकड़ी गई। तो उसी चोरी का कैसे क्या सिस्टमैटिक अध्ययन है, क्योंकि जो राहुल गांधी ने अभी संसद में कहा कि ईवीएम का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसके अंदर इंटर करके जांच करने का अधिकार दिया जाए और उसका पब्लिक ऑडिट हो, यही काम जर्मनी ने किया था। पब्लिक ऑडिट हुआ था ईवीएम का। तो वही राहुल गांधी जानने और समझने गए हैं, जिससे नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को चुनौती दी जा सके, अदालत भी जाया जा सके। इसलिए राहुल गांधी उस तथ्य को समझने गए, और वहां कुछ उन्हीं वैज्ञानिकों से मिलेंगे जिन्होंने यह हैकिंग का सिस्टम तैयार किया था। जी हां, यानी उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाले उन लोगों से भी राहुल गांधी की मीटिंग होनी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी गैंग, भाजपा परेशान। तो यह एक सत्य है। अब इसके बाद और दूसरा बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार तो सब कुछ हैक कर लेती है, यह किसी से छिपा नहीं है। आपने नेशनल हेराल्ड मामले में देख ही लिया कि कैसे एक झूठा केस बनाया गया, और जो खुद कानून का उल्लंघन करके राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की या नहीं की, सरकार ने जरूर की, हैक करके उस कानून को। जी, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई में, ईडी में, सब में कंप्लेंट दी थी, अदालत में भी दी थी, अदालत ने भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद में उसे खारिज कर दिया था, ईडी ने भी खारिज कर दिया था। ये सब नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। फिर वो परिवाद में गए थे, परिवाद मतलब प्राइवेट कंप्लेंट में, और उस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं था, समनिंग केस था। उन्होंने खुद ही अपने केस को स्टे करवा लिया, क्योंकि जानते थे वो फंस जाएंगे, कोई तथ्य नहीं। तो भाजपा के सांसद थे नरेंद्र मोदी पे, और नरेंद्र मोदी का भी इंटरेस्ट था गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने का। तो साहब, इस पे ईडी ने 3 बार जांच की, सीबीआई ने 3 बार जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। और 2021 आते आते उसने केस को खत्म कर दिया था। जो उसकी फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अदालत ने लिखे हैं, पैरा नंबर 318 से लेके 336 तक जो लिखा है, उसमें साफ साफ है 38 तक कि सीबीआई और ईडी ने जितनी जांच की थी उनमें कहा था इसमें तो हुआ ही नहीं है कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई फोर्जरी नहीं। बावजूद इसके 2021 में नरेंद्र मोदी ने जबरन दबाव डालकर ईडी से एफआईआर दर्ज करवाई। चलिए भाई, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, एफआईआर नहीं, सॉरी, ईसीआर, क्योंकि ईडी ईसीआर दर्ज करती है, एफआईआर नहीं। एफआईआर पुलिस या सीबीआई दर्ज करता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो ईसीआर दर्ज की, उसमें जबरन चार्जशीट कर दी, जिस चार्जशीट को अदालत ने यह कहते हुए कॉग्निजेंस लेने से, संज्ञान लेने से मना कर दिया कि साहब ये तो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि
पीएमएलए एक्ट की धारा 5 के तहत ये खुद ही अवैध है, चार्जशीट ही अवैध है, जांच अवैध है। यानी अवैध जांच हो रही थी इतने सालों से, जिसपे इतना रुपया खर्च हो गया, इतना कागज लग गया, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दोनों से मिला के करीब 70-80 घंटे पूछताछ हुई, और 80 घंटे जिनसे पूछताछ हुई हो दोनों से, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सबको मिला के 100 घंटे पूछताछ हुई हो। आप सोचिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी, और निकला कुछ नहीं। तो आपने अभी देखा ही अक्टूबर महीने में, तब इन्हें लगा तो इन्होंने एक एफआईआर ईओडब्ल्यू दिल्ली ब्रांच में करा दी। लेकिन साहब, अपराध की जांच करने के पहले एफआईआर होनी चाहिए कि जांच होने के बाद होती है? अजीब सी स्थिति, इन्वेस्टिगेशन के बाद में कभी एफआईआर नहीं होती, एफआईआर प्राइमरी जांच के बाद होती है। यहां तो चार्जशीट होने के बाद में एफआईआर कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति है। चलिए, तो इससे पता चलता है गांधी नेहरू परिवार से इन्हें डर कितना लगता है। तो उसे बदनाम करने के लिए यही लोग कहते हैं अरे दोनों जमानत पे छूटे हैं, ये है वो है, तो इसलिए करते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपने इस पाप के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेशर्मी उनके संगठन का हिस्सा है। इसीलिए शायद बेशर्म जनता पार्टी कहलाती है, बेशर्म जुमला पार्टी। तो ये बेशर्म जुमला पार्टी से आप कोई उम्मीद मत करिए। बहरहाल, उम्मीद मत करिए की बात कह रहा हूं तो बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए। अब इन्होंने संसद में एक बिल पेश किया है। वो बिल पेश किया है एटॉमिक एनर्जी को लेकर के, कि परमाणु की जो ऊर्जा है उसको लेकर के सब निजी हाथों में दे दिया जाए। चलिए भाई, पहली बात तो निजी हाथों में पूरी दुनिया में कहीं पर भी परमाणु ऊर्जा नहीं दी जाती। लेकिन अडानी चाहते हैं, तो अडानी के लिए, अडानी ने उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया, तो साहब सरकार 1 महीने के भीतर यह बिल ले आई। और जब बिल लेके आती है सदन में, तब खुलासा होता है। तो कांग्रेस पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी बताते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एटॉमिक एनर्जी और जो दूसरा परीक्षण करके भारत को झोंक दिया था संकट में, और उसके बाद में पाकिस्तान को उसका लाभ मिला और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया जो परमाणु संपन्न नहीं था। और यही नहीं, भारत को नुकसान हुआ। और जब भारत सरकार परमाणु सुरक्षा से रिलेटेड बिल लेके आई तो इन्होंने विरोध किया था। वही लोग अब इसे निजी हाथों में देने की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जो नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उन लोगों की जो इस पर काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी की, उसके मालिकों की, तो उनको उससे पूरी तरह मुक्त कर दिया है कि इस देश के लोग मर जाएं तो मर जाने दीजिए, साइड इफेक्ट होते हैं न्यूक्लियर के तो हो जाने दीजिए, और रेडिएशन से मरे, किसी चीज से मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। न विदेशियों जो इन्वेस्ट करेंगे उन पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही भारत में जो उनका पार्टनर होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा। यानी पूरी तरीके से भारत के लोगों को भाड़ में झोंकने का काम कर दिया। इसके अलावा इन्होंने मनरेगा में तो नाम, गांधी से तो नफरत है ही, और इस तरह की। तो आज पूरे देश में पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक और गोवा से लेकर के असम तक, हर जगह, हर राज्य में कहीं गांधी का नाम चोरी करने से और कहीं गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने को लेकर ईडी की फर्जी कार्रवाई करने का आरोपित बनाने के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है।
संसद में भी आज प्रदर्शन हुआ है, संसद भवन परिसर में। तो अब आप समझ लीजिए, घिरे हुए चोर बौखला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इनकी चोरी पकड़ने और दुनिया में भारत के लिए एक सम्मानजनक स्थिति बनाने के लिए गए हुए, अपने पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं। और राहुल गांधी वहां पर भारत में कैसे निवेश आए और सुधरे, इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि अब हमारा रुपया जो है इतना गिर गया है कि डॉलर 92 की ओर बढ़ रहा है। 91 रुपए कुछ पैसे का अब डॉलर हो चुका है, यानी 91 क्रॉस कर चुका है, अब 92 की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने आपसे कहा है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये देखिएगा, स्थिति यह है कि ये 100 तक पहुंच जाए तो आप आश्चर्य नहीं करिएगा, यह है सच। तो आपको जानना चाहिए आपके बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कहीं प्रदूषण से, कहीं नौकरियां न देके, कहीं सभी को आउटसोर्स करके और पूरे देश को ही आउटसोर्स कर देने की इस नीति के जरिए, और चुनाव जीतने के लिए चोरी वाले हिडन जो है डिफीट सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। जी, वही चोरी पकड़ने राहुल गांधी जाते हैं तो ये डरने लगते हैं, समझ लीजिए। जय